हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी या क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज दी हुई है रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे रेल गाड़ी की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, वहीं यह रेलगाड़ी खंभे को कितने समय में पार कर लेती है उसकी बात करें तो इसको हम लिखेंगे एक खंभे को पार करने में लगा समय बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 12 सेकंड। क्लियर इतना? वहीं हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी या क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होगा या क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे रेलगाड़ी की जो लंबाई दी हुई है उसको हम कह सकते हैं कि यह रेलगाड़ी की दूरी है, जो कि कितनी है, तो यह 250 मीटर है। ठीक है, वहीं समय की यदि बात किया जाए कि एक खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रहा है, तो समय बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सीधा सीधा चाल का जो सूत्र है उसको लगाएंगे या उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चाल का सूत्र लगा देते हैं। तो जो चाल का सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर में दूरी बटे समय। क्लियर इतना? ओके, अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो दूरी दिया हुआ है 250 मीटर, ठीक है, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है। वहीं समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेकंड, इसलिए 250 बटे में 12। ठीक है, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा, ठीक है, मतलब चाल बराबर जो मान आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। क्लियर है इतना? लेकिन क्वेश्चन में हमको जो चाल है वह किस में पूछा गया है, तो ये जो चाल है वो पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा जो तरीका है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 250 बटे में 12 है उसका गुना हम लोग कर देंगे 18 बटे 5 से। ठीक है, 18 बटे 5 से क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। अभी 18 बटे 5 से गुना क्यों करना है हमको, तो चूंकि देखिए 250 बटे में 12 इसका जो मान आएगा या इसका जो चाल आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब चूंकि हमको क्वेश्चन में जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है, इसलिए इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18 बटे 5 से इनका गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो भी मान आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 250 बटे 12 का गुना हम 18 बटे 5 से करते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है चाल बराबर 250 बटे में 12। अब जैसे कि मैंने कहा इनका गुना हमको करना है 18 बटे 5 से। क्यों करना है ये भी बताया मैंने, चूँकि 250 बटे 12 को जब हम हल करेंगे तो चाल का जो मान है वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और क्वेश्चन में हमको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए
18/5 से उसका गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए 5 से 250 को भाग दे देते तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 शून्य शून्य, ये चला जाएगा 50 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऊपर में बचा हुआ है 50 और बटे में क्या है इसके 2, ठीक, और गुने में क्या है इधर तो 3 है और बटे में कह सकते हैं 1 है। क्लियर इतना? ओके, चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 50 और 3 का और 2 और 1 का। तो 50 और 3 का जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 तिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 और 2 एकम 2। क्लियर इतना? ओके, अब 150 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 2 एकम 2, ये 2 सत्ते 14, अब 15 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और 1 के साथ शून्य जब मिल जाएगा या शून्य को जब मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 10 और 2 से जो 10 है वो कितनी बार में चला जाएगा तो 5 बार में, 2 पंचे 10। ठीक है, इस तरीके से जो चाल आ रहा है वो आ रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? चाल का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ओके, तो जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो कि एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, तो उस रेलगाड़ी की जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, तो ये होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।